के खिलाफ कांग्रेस का यह हल्ला बोल है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अतुल शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए, जिनके साथ चर्चा करेंगे। और चर्चा की शुरुआत अतुल, सुप्रभात। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल ने सबका, आम आदमी का बजट बिगाड़ के रख दिया है और इसी बजट को फिर से रिवर्स करने की कोशिश कांग्रेस अपने प्रदर्शन के जरिए करने जा रही है। क्या लग रहा है, सहयोग मिल पाएगा, कुछ हो पाएगा? रशकल लोग इस समय महंगाई की मार झेल रहे हैं और कोरोना काल के बीच में ये तमाम तरह की आर्थिक गतिविधियां जो है बढ़ने का काम हो रहा है। हालांकि देखिए, इसको समझने की जरूरत है, जब देश के अंदर 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव थे, उस समय लगातार हमने देखा था कि पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार कम हो रहे थे और विधानसभा चुनाव जैसे ही खत्म हुए उसके बाद से हम देखने लगातार वृद्धि हो रही। राजधानी की अगर हम बात करें तो 100 के पार पेट्रोल का भाव हो चुका है। और वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो बालाघाट में कल 105 रुपए लीटर के हिसाब से पेट्रोल की बिक्री हुई है, यानी एक बहुत बड़ा आंकड़ा है जिसमें आम लोगों की कहीं ना कहीं कमर तोड़ के रख दी। इसी को लेके कांग्रेस ये समझ चुकी है कि अब जिस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस का जनाधार अगर उसे संभाल के रखना है और लोगों के बीच में अगर पहुंचना है तो ये बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल के दामों को ही सहारा बनाना होगा। और इसी को लेके पूरे मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में आज केंद्र जो है नेतृत्व के आह्वान पर पेट्रोल डीजल के खिलाफ आज कांग्रेस हल्ला बोलने जा रही है और ये पूरे देश में एक साथ किया जाएगा। हालांकि ये पेट्रोल पंप के बाहर जो है कांग्रेस कार्यकर्ता इकट्ठा होंगे, काले कपड़े पहनेंगे और केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेंगे। देखिए, स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है रश्क, देखिए समझने की ये भी कोशिश की जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से डीजल को अगर हम देखें तो डीजल के भाव में भी बढ़ोतरी हो रही है और उसके वजह से कहीं ना कहीं आम जनों का बजट जो है, किचन का बजट का है, तमाम दूसरी जो जरूरत की सामान है उसका अगर हम बजट के, वो सब गड़बड़ा गया है। और इस समय जब आर्थिक कमर का ये कह सकते हैं कि कोरोना काल चल रहा है और ऐसे में लोगों का बेरोजगार हो रहे हैं, तमाम व्यवसाय हमने देखे हैं कि बंद होने की कगार पे आ गए हैं। लोगों को इस समय सरकार की जो मदद की, आर्थिक मदद की आवश्यकता है, लेकिन उसके उलट अगर हम देखें तो पेट्रोल और डीजल के दाम के बढ़ते हुए कारण कहीं ना कहीं लोगों के अंदर काफी बेचैनी भी है और इस चीज को लेकर आर्थिक संकट का सामना भी करना पड़ रहा है और कांग्रेस इसी चीज को भुनाने में लगी हुई है। हालांकि देखिए, जनता ये बात जरूर समझ रही है कि अंतर्राष्ट्रीय जो कच्चा तेल का भाव है वो जो है काफी नीचे आ चुका है, यानी जो है नीचे आने के कारण ये पेट्रोल जो है वो सस्ता होना चाहिए। लेकिन मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश राज्य एक ऐसा राज्य है जो पूरे देश में सबसे ज्यादा पेट्रोल और डीजल के ऊपर जो है टैक्स लगा रहा है और सबसे महंगा जो है पेट्रोल यहीं पे मिल रहा है। तो ऐसे में कांग्रेस को ये समझाने में काफी आसानी होगी कि सरकार अगर चाहती तो अपने जो प्रदेश का जो टैक्स लग रहा है वो कम कर सकती थी, लोगों को राहत दे सकती थी, लेकिन ये राहत नहीं मिल रही है। तो ये कह सकते हैं कि बड़ा सवाल ये है कि ये जो 10 तरह के जो टैक्स लगते हैं, केंद्र सरकार अलग से टैक्स लगाती है, फिर उसके बाद राज्य सरकार भी टैक्स लगाती है, जो ऑयल कंपनी है उनको सब्सिडी जाती है, उनसे भी टैक्स वसूला जाता है। अगर उनसे एक मुश्त ना लेके अगर उनको भी रिबेट दे दिया जाए और देश हित के नाम पे जिस तरह से कि नहीं आप राष्ट्रवादी हैं, आपको इतने में ही पेट्रोल लेना पड़ेगा, इतने में ही डीजल लेना पड़ेगा, भाई कहीं तो राष्ट्रवादिता दिखानी चाहिए। और जिस तरह से जो महंगाई की मार मारी जा रही है, इससे आम जनता क्या करेगी? पहले कहा जाता था कि दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, और अगर वो भी नहीं है तो चटनी रोटी खाओ। अब तो दोनों ही चीजें बहुत से दूर होती जा रही हैं। देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि इस समय जब सरकार को आम जनता की मदद करना चाहिए आर्थिक तौर पे भी और मानसिक तौर पे, क्योंकि ये संकट हमने देखा कि 100 साल बाद वो जो देश के अंदर संकट खड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं ये काफी डरावना भी है और लोगों की जान भी जा रही है। ऐसे में सरकार की जो है बिल्कुल आगे आना चाहिए, लेकिन वही स्थिति है कि सरकार मध्य प्रदेश अपने टैक्स बढ़ाने में लगी हुई है, केंद्र सरकार को अपना टैक्स चाहिए। हालांकि देखिए, ये राष्ट्रहित की बात की रही, राष्ट्रवादी की बात की जा रही है, लेकिन उस समय जब लोगों का पेट खाली है, उस समय अगर राष्ट्रवाद की बात की जाए तो ये सब बेईमाने होंगे, क्योंकि लोगों को इस समय ये जरूरत है कि उनकी आर्थिक जो कमर टूटी हुई है उसका कहीं ना कहीं कोई सॉल्यूशन निकाला जाए। और ये डीजल की अगर स्थिति देखिए, अगर डीजल का भाव बढ़ता है
तो सीधे तौर पर उसका असर हर वस्तुओं पे पड़ता है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट में ट्रक में डीजल ही डाला जाता है या आगमन में डीजल काम आता है, तो हर चीज महंगी हो जा रही है। हम किसी की बात करें, अगर हम तुअर दाल की बात करें, तमाम दूसरे खाद्य पदार्थ की बात करें तो वो महंगा होता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी जरूरी सेवाओं की बात करें, दवाइयों की बात करें, जो ट्रांसपोर्ट से इधर से उधर राज्यों में जाती है वो दवाइयां महंगी होती हुई दिखाई दे रही हैं। दूसरी जो आवश्यकता है, अगर हम वो देखें, तमाम चीजें धीमे धीमे जो है उसका ग्राफ बढ़ता जा रहा है और आमदनी लोगों की घटती जा रही है। तो ऐसे में साफ तौर पर आक्रोश जरूर हमें दिख रहा है, केंद्र सरकार के खिलाफ लोगों का आक्रोश दिख रहा है। हालांकि इस समय जब ये स्थितियां थी, जब कोविड का दौर चल रहा था, तो सड़कों पे आंदोलन हमने नहीं देखा था, लेकिन जैसे जैसे अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई और मध्य प्रदेश को अब अनलॉक की स्थिति में आ गया है, दूसरा प्रदेश अनलॉक की स्थिति में पहुंचा है, तो अब कांग्रेस सड़कों पर उतर रही है और आज से उसकी धमक जो है मध्य प्रदेश की पेट्रोल पंप पर दिखेगी। जिस तरह से कल हमने देखा था, विश्वास सारंग जो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, वो स्टेटमेंट दे देते हैं कि पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार की रणनीति और उनकी वजह से ही आज पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। मतलब ये समझ में नहीं आया कि उन्होंने किस मुगालते में इस स्टेटमेंट को दे दिया, या वो ये अभी भी ये समझ रहे हैं कि जो कुछ भी होगा वो सत्ता में बैठे हुए लोग कुछ नहीं कर सकते, जो कुछ करना होगा वो विपक्ष को ही करना होगा, या फिर वो ये समझ गए हैं कि जिस तरह से ये 15 साल जो टाइम रहा है, सत्ता का कार्यकाल रहा है, और अब जो सत्ता मिली हुई है कि हाँ उल्टी गिनती शुरू हो गई, इस वजह से मतलब ये बौखलाहट है। किस तरह से उनके स्टेटमेंट को लिया जाए, क्योंकि आम जनता तो समझ रही है ना। इस समय अगर हम देखें राष्ट्रगत को, आम जनता के पास इन सब चीजों की जानकारी के लिए काफी सरल तरीके हैं, गूगल के माध्यम से मालूम पड़ जाता है, तमाम दूसरी जानकारियां हैं जिसके माध्यम से मालूम पड़ जाता है कि आखिर मध्य प्रदेश के अंदर टैक्स की क्या स्थिति है, पेट्रोल डीजल के ऊपर टैक्स क्या लिया जा रहा है। तमाम चीजें समझने के लिए आम जनता के पास काफी सरल तरीके से समझने की कोशिश है। हालांकि देखिए, जैसे विश्वास सारंग कह रहे हैं कि पूर्व सरकार की गलती है, तो कई ऐसे फैसले हैं जिनमें मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ सरकार के गिरने के बाद जब बीजेपी की सरकार बनी तो कई ऐसे फैसले लिए गए जो पूर्व की सरकार के थे, लेकिन उसको बदल दिए गए। तो ये टैक्स की बात, अगर ये लाजमी भी है कि ठीक है उस समय टैक्स का बढ़ाया गया था, लेकिन अगर मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ये चाहती तो टैक्स की जो वृद्धि हुई थी उसको वापस ले सकती है। लेकिन जब भी सवाल किया जाता है तो इसको विपक्ष के ऊपर डाल दिया जाता है, ये अंतर्राष्ट्रीय कीमत के ऊपर डाल दिया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय कीमतें बढ़ रही है, यानी कुल मिला के अपनी जवाबदेही से बचने का काम किया जा रहा है। और मध्य प्रदेश के अंदर खासतौर पर अगर हम देखें तो जिस तरीके से पूरे देश के अंदर सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल मध्य प्रदेश के अंदर लोगों के लिए मिल रहा है, तो एक आक्रोश वाकई जो है झलक रहा है। और आने वाले दिनों में अगर इसकी सुधार नहीं की गई है, लोगों को राहत नहीं दी गई, तो एक बड़ा खामियाजा जो है बीजेपी को आने वाले दिनों में भुगतना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में भी, क्योंकि आज जिस तरह से कांग्रेस प्रदर्शन न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे देश में करने जा रही है, छत्तीसगढ़ से भी जुड़ी हुई खबर हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। और छत्तीसगढ़ कांग्रेस का देशव्यापी भी प्रदेशव्यापी धरना प्रदर्शन है और आपको बड़ी खबर बता रहा है, पेट्रोल व डीजल की बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ और ईंधन की कीमतों की बढ़ोतरी को वापस लिए जाने की मांग को लेकर यह प्रदर्शन है। पेट्रोल पंपों के पास इन प्रदर्शन को किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम शास्त्री चौक स्थित पेट्रोल पंप में बैठकर धरना प्रदर्शन करेंगे। कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई के साथ यहाँ पे पालन किया जाएगा। सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक ये प्रदर्शन किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी धीरेन्द्र गिरी गोस्वामी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र, देशव्यापी प्रदेशव्यापी कांग्रेस का ये हल्ला बोल है, महंगाई के खिलाफ बढ़ी हुई कीमतों को वापस लिए जाने की मांग की जा रही है। मांग तो की जा रही है, क्या कीमतें वापस ली जाएंगी? जी बिल्कुल रश्क, जिस प्रकार से कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, हमें ये उम्मीद तो करनी चाहिए कि अगर देश में विपक्ष किसी महत्वपूर्ण मुद्दे को उठा रहा है, क्रमबद्ध तरीके से उठा रहा है, तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को इस पर इनिशिएट तो लेना चाहिए। और जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि लगभग 5 महीनों में ही 44 बार लगभग पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, तो ये जो स्थिति नजर आ रही है वो इस बात की ओर इशारा करती है कि आम आदमी बहुत अधिक परेशान है, क्योंकि इतना लंबा लॉकडाउन के बाद एक बार अनलॉक की स्थिति निर्मित हुई, लोगों के मन में एक आस जागी कि अब लगभग ठीक हो जाएगा, वैक्सीनेशन हो रहा है, लेकिन उसके बाद दूसरी लहर का आना और उसके बाद लोगों की स्थिति में काफी परिवर्तन आया है। कुछ लोगों ने बहुत नुकसान सहा है, आर्थिक तौर पे, सामाजिक तौर पे, पारिवारिक तौर पे। अब स्थिति अच्छी नहीं है लोगों की। ऐसी स्थिति में अगर ईंधन महंगा होगा, फ्यूल महंगा होगा और घर की रसोई गैस महंगी होगी, तो लोगों को दिक्कतें तो आएंगी। अब ये लोगों के दिलों से जुड़ा हुआ विषय है, भावनाओं से जुड़ा हुआ विषय है। इसलिए कांग्रेस ने लगातार ये 7वां दिन होगा आज, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए
तमाम मुद्दों को लेकर महंगाई के विरोध को दर्ज किया है। और आज जो प्रदर्शन हो रहा है वो पेट्रोल पंपों के सामने होगा। पेट्रोल पंप के सीधे पास में जाएंगे, जो लोग पेट्रोल पंप पहुंच रहे हैं वहां पर कांग्रेस के लीडर्स वहां मौजूद रहेंगे और एक प्रकार से सांकेतिक विरोध होगा। तो लोगों से कनेक्ट होने का एक अच्छा तरीका कांग्रेस ने निकाला है। बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस विरोध करती है, प्रदर्शन करती है और आम जनता इस चीज को समझती भी है कि महंगाई कहाँ से बढ़ रही है, क्या चीजें हैं, क्या इसके इफेक्ट्स रहेंगे, कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन फिर भी जब चुनाव होता है, रिजल्ट आता है, तो जो चेंज आता है वो ड्रास्टिक आता है, अनएक्सपेक्टेड रहता है। तो क्या जनता समझते हुए समझ नहीं रही है या समझते हुए और समझना नहीं चाहती है? कहाँ कॉन्फ्लिक्ट? इस विषय पर तो बड़ी लंबी बहस हो सकती है, क्योंकि जिस प्रकार ये चुनाव आते हैं हमेशा वादे अधूरे रह जाते हैं। उसके बाद जब चुनाव के बाद जब जनता जनप्रतिनिधियों को चुनती है तो किस आधार पर चुनती है, वो उनकी मनोस्थिति होती है। आज भी देश में मुद्दों के आधार पर चुनाव तो होते नहीं है। जो वास्तविक मुद्दे होते हैं, महंगाई होते हैं, लोगों का दिमाग भटक जाता है, नेता दिमाग भटका देते हैं। लेकिन अभी जो स्थिति बन रही है कोविड-19 के बाद, वो वाकई में बहुत ज्यादा भयावह है। कई लोगों के वेतन नहीं आ रहे हैं, कई लोगों की सैलरी कट हो गई है, कई जगह नौकरियां चली गई हैं। ऐसी स्थिति में लोगों को सिर्फ अपनी पीड़ा दिखाई दे रही है और जो उनकी पीड़ा को समझने का प्रयास करेगा निश्चित तौर पर लोग उससे कनेक्ट तो होंगे। लेकिन हाँ, ये विषय काफी गंभीर है और अगर किसी भी तरीके से कोई भी राजनीतिक दल या कोई भी जनता का संगठन इस विषय को उठाता है तो लोगों के दिलों से कनेक्ट होगा। और अगर लोग इसके प्रतिरोध में आ जाते हैं तो केंद्र सरकार को जरूर कोई इनिशिएट तो लेना ही चाहिए और लेना होगा, ऐसी हम उम्मीद जता सकते हैं। बिल्कुल, आप बने रहिए। अतुल भी हमारे साथ जुड़े हुए। अतुल, वैट लगाया जाता है, सेस लगाया जाता है, फिर अलग अलग टैक्स लगा दिए जाते हैं। हमने देखा था कि जब सत्ता परिवर्तन हुआ था और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शपथ ली थी तो गायों के नाम पर भी एक टैक्स लगा दिया गया था, फिर कोरोना काल के नाम पर भी टैक्स लगा दिया गया। हर चीज की वसूली आप जनता से कर रहे हैं। जनता क्या करे? और जनता में भी आम आदमी, मिडिल क्लास फैमिली, क्योंकि सबसे ज्यादा भार मिडिल क्लास फैमिली पे पड़ता है और किसी तरह का कोई रिलैक्सेशन मिडिल क्लास फैमिली को नहीं है। योजनाएं बनती हैं, बजट आता है तो उद्योगपतियों के लिए आता है, और योजनाएं बनती हैं, बजट आएगा और रिलैक्सेशन मिलेगा तो जो स्लम एरियाज है, जो बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते, जो जिन गरीब लोग हैं जिनके लिए योजनाएं बनती हैं, जिनके लिए तमाम चीजें संचालित होती हैं, आम आदमी में मिडिल क्लास भी आता है। उसका क्या, उसके बच्चों का क्या? देखिए, मिडिल क्लास वाकई हमेशा से ये इतिहास रहा है कि सबसे ज्यादा अगर कोई पीड़ित रहा है तो मध्यम वर्गीय परिवार रहा है। क्योंकि अगर हम सरकार की तरफ देखें तो जिस तरीके से आपने अभी कहा कि योजनाएं बनती हैं तो गरीब तबके के लिए बनती है और बजट आता है तो जो है व्यापारियों के लिए, एक बड़े तबके के लिए आता है, वो मिडिल क्लास भाई की वहीं ठगा रह जाता है। देखिए, स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है रश्मि, क्योंकि इस बार की जो स्थितियां हैं वो धर्म के आधार पे जो है चुनाव की नहीं हो सकती, क्योंकि धर्म के हिसाब से अगर होंगी तो कहीं ना कहीं लोगों का इंपैक्ट जरूर उसके ऊपर पड़ेगा। लेकिन स्पष्ट है क्योंकि लोगों ने इस बार अपनों को खोया है, जिस तरीके से उनके अपने गए हैं। दूसरी चीज, महामारी का दौर रहा है, आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। तीसरी चीज कि जिस तरीके से सरकार को या जो केंद्र सरकार को आगे आना चाहिए लोगों की मदद के लिए, लेकिन मदद ना करते हुए महंगाई लगातार जिस तरीके से बढ़ती है, बेलगाम होती जा रही है, तो कहीं ना कहीं लोगों के दिल और दिमाग में वाकई इस बार जो है गुस्सा देखने को मिल रहा है। लेकिन ये स्थिति है कि हमारा देश जो है कहीं ना कहीं धर्म भावना को सामने रखता है। राष्ट्रवाद की अगर हम बात करते हैं तो राष्ट्रवाद में धर्म कहीं ना कहीं सामने आ जाता है। लेकिन इस बार जब हम देख रहे हैं, लोगों से हमने चर्चा भी करी, और मध्यम वर्गीय परिवार खासतौर पर अगर हम देखें रश्मि, तो उसके अंदर एक साइलेंट मोड पे काफी गुस्सा भरा हुआ है। और ये केंद्र सरकार को भापना होगा, मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार को यह भापना होगा कि इस बार जो लोग हैं उसके अंदर वाकई गुस्सा भरा हुआ है। शिवराज सरकार के मंत्रियों ने तो भाप लिया है अतुल जी कि भाई टैक्स अगर बढ़ रहा है, पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, तो उसके पीछे कांग्रेस जिम्मेदार है और उसके पीछे कमलनाथ जिम्मेदार है। लौटेंगे आपके पास। धीरेन्द्र जी, मेरा सवाल ये है कि हमने 2 महीने पहले देखा था कि जब जिस तरह से आपने भी अभी जिक्र किया कि लगातार 17 मरतबा पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हुआ है। 2 महीने पहले हमने देखा था कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, उन्होंने संवेदनशील फैसला लिया था और छत्तीसगढ़ की जनता को राहत दी थी पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती करते हुए, टैक्स कम करते हुए। केंद्र सरकार से उम्मीद की जा रही है, लेकिन दूर की कौड़ी साबित हो रहा है। क्या एक बार फिर से राज्य सरकार और मुखिया ये रिलैक्सेशन प्रदेश की जनता को देंगे?
बिल्कुल रश, इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि जिस प्रकार से प्रदेश में सत्तारूढ़ जो पार्टी है वो कांग्रेस है, और सरकार की ओर से भी लगातार इस बात को कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार से सहयोग नहीं मिल रहा है कोरोना के खिलाफ लड़ाई में, जब आर्थिक मोर्चे पर राज्य सरकार बहुत परेशान है। और जिस प्रकार से सत्ता संगठन पिछले 6 दिनों से प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रदर्शन के जरिए लगातार इस बात को उठा रहा है, तो इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि राज्य सरकार आने वाले समय में या जल्द ही कैबिनेट की बैठक के बाद वैट को लेकर कोई फैसला लेगी और अपनी ओर से कितनी छूट दी जा सकती है उस ओर कदम उठाए जाएंगे। ये बिल्कुल सही आकलन है आपका, और इसके संकेत मिल रहे हैं और उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले समय में राजनीतिक तौर पर सही, राजनीतिक प्रतिद्वंदता के आधार पर सही छत्तीसगढ़ वासियों के लिए शायद कोई कदम सरकार उठाए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र जी तमाम जानकारी के लिए। अतुल जी आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कांग्रेस का ये देशव्यापी प्रदेशव्यापी आंदोलन है और जिस तरह से सरकारें लगातार टैक्स में बढ़ोतरी करती आ रही हैं, किसी दशक में जबलपुर में भूकंप आया हुआ था और उस भूकंप के दौरान जिस तरह से वहां पे टैक्स लगाया गया था, वो टैक्स आज भी मध्य प्रदेश की जनता दे रही है, लेकिन वो टैक्स में ना तो कटौती की गई और ना ही रिलैक्सेशन दिया गया है, ना ही उसको खत्म किया गया। और ऐसा ना हो कि हमेशा यहाँ पे पेट्रोल डीजल पे टैक्स लगता रहे, कटौती तो हो नहीं रही है लेकिन महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। खबर ग्वालियर से देखेंगे, जहां पर डीजल पेट्रोल के बढ़ते हुए दामों को लेकर कांग्रेस का धरना प्रदर्शन आज है और शहर के पेट्रोल पंपों पर ये कांग्रेसी कार्यकर्ता धरना देंगे। कोविड गाइडलाइन और 2 गज दूरी का पालन करते हुए ये धरना प्रदर्शन कांग्रेसियों का जारी रहेगा।